आज हम आपको बताने वाले हैं क्या हमें बड़ी कंपनी के इन्वर्टर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके सामने हम शेयर करेंगे। और यकीन मानो जो समझदार होंगे हमारे इस वीडियो से कुछ सीखेंगे, और जो ऐसे ऐसे लोग होंगे वो अभद्र तरह का कमेंट करेंगे। चलिए बताते हैं। अगर आपको जानना है तो वीडियो को पूरा देखना, नहीं जानना है तो स्किप कर सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनी इन्वर्टर को ऊंचे दामों में बेच रही है। बहुत सारी कंपनियों ने अलग अलग इन्वर्टर को अपने नाम से टाई अप करवा के मार्केट में सेल कर रही है, और बड़े ताव से लोग खरीद रहे हैं, बिक रहा है, लोग ले भी रहे हैं। पर इसके रीजन, इसके आगे का क्या होने वाला है वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। चलो फॉर एग्जांपल, एक किसी बड़ी कंपनी का इन्वर्टर आपने ले लिया और कंपनी ने आपको गारंटी दे दिया, भैया 5 साल, 5 साल की गारंटी हमारी है और 5 साल में कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, हम करके देंगे। 5 साल में अगर कोई दिक्कत आया तो पहले तो वन टाइम में कॉल रिसीव नहीं होगा। अगर रिसीव हो गया, बनाने के लिए अगर इन्वर्टर गया भी तो उसके लिए आपका मिला जुला के 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग सकता है। अब सवाल यहाँ आता है 5 साल के बाद का। तो 5 साल के बाद मैंने देखा काफ़ी सारे कंपनियों का इन्वर्टर का, मेरे पास कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों के इन्वर्टर रिपेयरिंग के लिए आए। कहानी क्या हुआ, कंपनी ने गारंटी में इन्वर्टर तो बेच दिया, गारंटी पार होते अगर इन्वर्टर में दिक्कत आया, अब उस कंपनी के जब पीसीबी बनाने का डिमांड आया तो कंपनी ने मना कर दिया कि ये पीसीबी नहीं बनेगा, आपको ये पीसीबी जो है इतने रुपए का पड़ जाएगा। मतलब कि अगर 1 लाख रुपए का इन्वर्टर है तो कंपनी 60-70 हजार रुपया नया पीसीबी लगाने का मांग रही है। तो वहां पे आपने एक कहावत सुना होगा पुरानी, कि अगर किसी पर्सन को कैंसर की बीमारी है, भगवान किसी को ये बीमारी किसी को हो ना, किसी को कैंसर की बीमारी है और डॉक्टर ने बोल दिया कि ये बंदा नहीं बचने वाला है, तभी घर वाले अंतिम चरण तक उसका इलाज करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती है कि मैं अपने तरफ से ना चूकूं। तो उसी तरीके से अगर आपके मोबाइल का डिस्प्ले फूट जाए, भले से वो मोबाइल से आपने सारी चीजें पार कर ली है, जितने में खरीदा उसका यूज करके आपने बेनिफिट ले लिया, फिर भी आपके दिमाग में ये बातें रहेगा कि मैं इसका डिस्प्ले लगवा के इसको यूज करूं, मेरा ये फालतू पड़ा हुआ है, भले से पुराना वर्जन हो गया, पुराना मॉडल हो गया। तो इस तरह का इन्वर्टर है। तो आज जितने लोग बड़े बड़े कंपनियों का इन्वर्टर खरीद रहे हैं, कल क्यों गारंटी पार हो जाने के बाद जिस तरीके से मक्खी खून चूसती है वैसे चूसा जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो इधर उधर भाग रहे हैं, भटक रहे हैं कि आज तो मैं लेके हैप्पी हूं, पर कल के लिए क्या होगा आप नहीं सोच रहे हैं। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि ऐसे प्रोडक्ट को परचेस कीजिए जो आपको कम में मिले, खराब होने पे कम में वो आपका बन भी जाए, और अगर ना भी बने तब भी आपको दुख ना हो। तो ये मैं सच्चाई क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने एक इन्वर्टर लिया डे कंपनी का, और उस इन्वर्टर को मैंने यूज किया, चलाया, उसका एक्सपीरियंस अगर मैं बहुत सारे वीडियो में बयां किया, पर काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो को टेक डाउन करवा दिया गया कि भैया अपने तक ही रहो। तो मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को नहीं समझ में आती है, मैं टेक्नीशियन हूं, मैं बनाता हूं इन्वर्टर को, मेरे को पता है कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं है, और कुछ प्रमाण और वीडियो में आने वाले हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप अगर बड़ी कंपनी में शिफ्ट हो रहे हैं तो एक बातों का ध्यान देना, आने वाले टाइम में या गारंटी के बाद आपका खून पूरा चूसा जाएगा, और यकीन मानो पूरे मार्केट में तहलका मचेगा। देखो हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। इस संसार में ना आप अमर हो ना मैं अमर हूँ, कोई चीज़ें अमर नहीं है। जो चीज़ें आज आया है कल उससे खराब होना है और उसे जाना है। पर फर्क इतना होता है, अगर कोई चीज़ें नहीं बनता है और उसके पीछे हाई पैसों का डिमांड होता है, बहुत दुख होता है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि पैसा आपका है तो विचार जरूर करना, नहीं तो यकीन मानो आपको परेशान होना पड़ेगा। अगर मैं कंपनियों का लिस्ट का अगर नाम बता दूं तो इन लोग का हालत ख़राब हो जाएगा। ऐसी सी कहानी इन लोग की है कि बेच तो दिया, सर्विस का पता नहीं है, अगर गारंटी पार हो गया तो भैया तुम कौन और मैं कौन, ये वाला वर्ड चालू होता है। और ये वीडियो मेरा रख लेना, आपको आगे जरूर मेरी बातें याद आएगी। कहानी शेयर कर रहा हूँ, तो पैसा उतना लगाओ जितने में आपको सामान मिले, खराब होने पे हिसाब में आपका भलाई भी हो सके। एक कहानी सच्चाई बताया हूँ, शायद कुछ लोग को बुरा लगे, और देखना अभद्र कमेंट जरूर करेंगे।